दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप तक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चला है 20 मई और 20 मई से आने वाली तमाम देश दुनिया की बड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के साथ साथ इस बेल आइकन घंटी को दबाइए, ताकि इस चैनल से आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। बात करेंगे ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस को लेकर के। दोस्तों बात करेंगे रेलवे मंत्रालय ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। 209 ऐसी ट्रेनें मतलब जनरल डिब्बे सभी के लिए चलाने का ऐलान किया है। जानेंगे किस राज्य में चलेंगी और किस राज्य में नहीं चलेंगी। खबरों में और भी कुछ और है, बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही जानेंगे विक्रेता कल्याण योजना के तहत सरकार कौन सी राज्य सरकारें नगर निगम में ठेले लगाने वाले फेरी लगाने वाले को 10,000 रुपए देने वाली है। बड़ी खबर है दोस्तों, अगर आप भी ठेले और फेरी वाले हैं तो आपको मिल सकते हैं 10,000 रुपए। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। इसके साथ ही जानेंगे सुपर साइक्लोन। दोस्तों सुपर साइक्लोन की तबाही अब किस राज्यों में सबसे ज्यादा और किस रफ्तार से बढ़ रही है, जानेंगे इसके बारे में। इसके साथ ही जानेंगे जेईई मेंस परीक्षा को लेकर के। दोस्तों जेईई मेंस की 24 तक फिर आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में प्रोसेस आखिर केंद्र सरकार ने क्या लाई है, इसके बारे में जानेंगे। और कोई भी राज्य श्रमिकों से किराया नहीं लेगा, ऐसा किस राज्य सरकार ने ऐलान किया है। जो श्रमिक भाई मजदूर बेबस और लाचार हैं, रोड पर चल रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही जानेंगे शराब की दुकानें शराबी भाइयों के लिए आखिर कब तक खुल पाएगी और किस शहरों में ज्यादातर खुल पाएंगी, कब तक खुल पाएंगी और शराब पर किस शहरों ने पाबंदी लगाई है। इसके साथ ही जानेंगे म्यांमार से सिहोर आए जमातियों को जेल भेजा गया है। सारी जानकारियों को दोस्तों जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली इस चैनल से हर एक वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। दोस्तों बात करेंगे आज के सबसे बड़ी खबरों को। लेटेस्ट कोरोना वायरस को लेकर के अभी तक भारत में 1,06,475 केसेस देखने को मिले हैं। वहीं मौतों की बात करें तो 3,302 केसेस मौतों की मिली हैं। वहीं ठीक हुए व्यक्तियों में 42,309 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, रेलवे का फैसला। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है 1 जून से हर दिन 209 ऐसी ट्रेनें चलेंगी। जल्द ही टाइम टेबल आएगा और जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो सकी है। दोस्तों लॉकडाउन के बीच जल्दी रेलवे को सहायता मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट किया है कि 1 जून से रोजाना 209 ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी करके ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। गोयल के मुताबिक रेलवे ने 19 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 21 लाख मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया है। उन्हें राज्य अपील से की है कि वह प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करे और इसकी लिस्ट रेलवे को दे। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल ने 209 ऐसी ट्रेनें भी चलाने का ऐलान किया है। मतलब जनरल डिब्बे जिसमें आम नागरिक भी जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, विक्रेता कल्याण योजना से आ रही है। और ये खबर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दी है। बता दें आपको कि 16 नगर निगमों में ठेले और फेरी वाले को 10,000 रुपए मिलेगा कर्ज के तौर पर। मध्य प्रदेश सरकार पथ विक्रेता कल्याण योजना ला रही है, जिसमें से प्रदेश के लगभग 1,12,000 पथ विक्रेता को यह विक्रेता कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए कर्ज मिलने की उम्मीद है। दरअसल बता दें आपको कि नगर निगम सीमा में फेरी लगाने वाले व ठेले के सामान बेचने वाले पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर को कर्ज मिलना आसान हो गया। इसके लिए सरकार 10,000 रुपए की पूंजी उन्हें उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश सरकार पथ विक्रेता कल्याण योजना ला रही है, जिसके प्रदेश के 1,12,000 पथ विक्रेता को लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लेकर के मंगलवार को बैठक की। हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक रियायतों में मनरेगा, शहरी पथ विक्रेता और छोटे उद्योगों के लिए काफी कुछ प्रावधान भी किए हैं। जी दोस्तों, तो अभी अगर आप नगर निगम मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपको मिल सकते हैं 10,000 रुपए मिलेगा कर्ज, और इस लॉकडाउन के प्रताड़ना में आप भी कुछ कर सकते हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। देख पा रहे हैं सुपर साइक्लोन से आ रही है। से आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में पंजीकरण के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। आवेदन के इच्छुक छात्र अब 24 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
दरअसल बड़े पैमाने पर छात्र अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन महामारी के चलते छात्रों ने इस बार इरादा बदल दिया है। आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा है कि बड़ी तादाद में उन्हें छात्रों की तरफ से ऐसे अनुरोध मिल रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आप भी जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो आप भी 24 तक फिर से आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोई भी राज्य श्रमिकों से रेल किराया नहीं लेगा। किस राज्य की सरकार ने कहा है, तो ये बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा सबसे बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों श्रमिकों से ट्रेन से किराया नहीं ले सकती। यूपी सरकार अपने सभी प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन का किराया वहन करते हुए उन्हें प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वापस आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए सभी संबंधित ट्रेनों से ट्रेनें संचालित की जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करके यह निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि अब तक राज्य में 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगार श्रमिकों की प्रदेश में सकुशल और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर ली गई। जी दोस्तों, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जो श्रमिक रोड पर चल रहे हैं, बेबस लाचार है, उनको बिल्कुल भी किराया नहीं लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है शराब दुकान को खोलने को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें, भोपाल जिले के नगर निगम क्षेत्र के बाहर मंगलवार को शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार ने नगर निगम सीमा के बाहर शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी है। वहीं शराब ठेकेदार के अनुसार इस संबंध में कलेक्टर से कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इधर वाणिज्य कर विभाग ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को फिर आदेश भेजा है कि इसके अनुसार इंदौर और उज्जैन के शहरी क्षेत्रों के सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास जिले के नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर निगम में नगर पालिका क्षेत्र को यह अधिकार रहेगा कि शराब की दुकानें खोले या नहीं खोलेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि म्यांमार से सीहोर आए जमातियों को जेल भेज दिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, म्यांमार से सीहोर आए 6 विदेशी जमातियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। ये जमाती सीहोर आए थे, जहां प्रशासन ने इन्हें क्वारंटाइन किया था, लेकिन सभी जमाती प्रशासन का सूचना दिए बगैर चोरी छिपे क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर आमजनों के बीच पहुंचकर धर्म प्रचार करने लगे थे। जिस तो ये लॉकडाउन के चक्कर में बहुत बड़ी गलत बात है। जमातियों को इनका साथ देना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल ही अपोजिट जाते हैं। तो सरकार ने सबसे बड़ा ही ऐलान किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है WHO को धमकी। जी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने WHO को धमकी दी है। आपको बता दें कि ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखकर के चेतावनी देते हुए कहा है कि 30 दिनों में संगठन में सुधार अगर नहीं हुआ तो आपको दी जाने वाली फंडिंग रोक दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप ने इसके साथ ही कहा है कि हम उन्हें सालाना 3500 करोड़ रुपए मतलब 3500 करोड़ रुपए 35 करोड़ डॉलर मतलब देते हैं हर सालाना, जो फंड में WHO को जाता है, जिसे कम करने की योजना पर भी WHO को कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देख रहे हैं, RBI से सबसे बड़ी राहत देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है तो आपको सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। RBI ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है मोरेटोरियम पीरियड। मतलब दोस्तों, आप 3 महीने के लिए अब लोन की जो किस्तें हैं वो बिल्कुल भी नहीं चुकाएंगे तो भी काम चल सकता है। आपको बता दें 31 अगस्त तक नहीं देना होगा लोन की किस्त, ऐसा RBI ने कहा है। लॉकडाउन बढ़ाने के बाद लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम बढ़ाया जा सकता है। SBI रिसर्च रिपोर्ट में इसकी संभावना जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI लोन की अदायगी पर जारी मोहलत मोरेटोरियम और 3 महीनों के लिए बढ़ा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च के रिपोर्ट में बात कही गई कि इससे पहले RBI ने मार्च में ही 1 मार्च से 31 मई 2020 के सभी टर्म लोन के पेमेंट पर 3 महीने की मोहलत दी थी। SBI की रिसर्च रिपोर्ट इंकोरेंट के अनुसार लॉकडाउन के 31 मई तक बढ़ाने के साथ ही हमें उम्मीद है कि RBI कर्ज अदायगी के मोहलत को 3 महीने के लिए और बढ़ाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 और महीने के लिए कर्ज स्थगन की कंपनियों को 31 अगस्त 2020 तक भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है तो आपको RBI के नॉर्म्स के और अकॉर्डिंग आपको 3 महीने तक जो किस्तें हैं वो नहीं भरनी पड़ेंगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस को लेकर के। जी दोस्तों, अगर आपने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में अपना नाम दर्ज करवाया है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिल सकता है। कोरोना के साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतें भी कवर इसके साथ हो जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस को देखते हुए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। इसके तहत साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए अधिकतम 5 लाख और न्यूनतम 1 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट अनिवार्य तौर पर ऑफर करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगती है, अपने कमेंट, अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारी मेहनत का फल होता है। मिलते हैं अगली हाईलाइट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।